आज हम जिस पोएम को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, उसको लिखा है फेमस पोइट इज़रा पाउंड ने। इज़रा पाउंड का शुमार इमेजिस्ट पोइट्स में होता है। इमेजिस्ट पोइट्स का ऐसा ग्रुप है जो अपने थीम को कन्वे करने के लिए इमेजेस से हेल्प लेते हैं और instead of using the complex language or making obscure comparisons and using difficult devices, poetic devices, वो क्लियर कट इमेजेस के थ्रू अपनी बात को आगे कन्वे करते हैं। तो इज़रा पाउंड भी एक ऐसे ही इमेजेस पोएट हैं जो बहुत ही क्लियर इमेजेस से अपनी बात को हम तक पहुंचाते हैं, रीडर तक पहुंचाते हैं, उसको कन्वे करते हैं। ये पोएम जस्ट 2 लाइंस की है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही सब्सटेंशियल पोएम है। पोएम का टाइटल है इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो। इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो में इज़रा पाउंड ये कहते हैं, द अपैरिशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बाउ। बस इतनी ये पोएम है। टाइटल को मिला के इसके टोटल 20 वर्ड्स की एक पोएम है। बहुत ही शॉर्ट सी पोएम है, बट इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग है। अब पहली लाइन है अपैरिशन ऑफ फेसेस, दीज फेसेस इन द क्राउड। बेसिकली पोएट जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है एक मेट्रो स्टेशन में जो लोग आ जा रहे हैं जो गाड़ियों से उतर रहे हैं और जो गाड़ी में बैठने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, उनका क्यू है, डिफरेंट पीपल हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग देयर अदर बॉडीली फीचर्स, वो एक उनके फेस को ऑब्ज़र्व करता है। अब फेस एक ऐसी प्रोमिनेंट चीज़ है जो डिस्टिंग्विश करती है एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग से। मतलब हम हमारी आइडेंटिटी जो है वो जैसे हम कहते हैं कि हम फ़लाँ शख्स को बाय फेस जानते हैं, बाय नेम नहीं जानते। मतलब अगर सामने आ जाए तो हमें याद आ जाएगा ये फ़लाँ शख्स है। तो फेस को वो पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन बनाता है। और जो अपैरिशन का लफ्ज़ उसने यूज़ किया है यहाँ पे, वो एक घोस्टली अपीयरेंस को शो करता है। एक ऐसी इसको वो मिस्टीरियसनेस बना देता है इस लाइन को और उन फेसेस को, कि जो आते हैं फेसेस और डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे अपीयर होते हैं और डिसअपीयर होते जाते हैं। डेफिनेटली क्राउडेड प्लेस है वो, वहाँ पे क्राउड है, बहुत से लोग इकट्ठे हैं, तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और फेस भी इट्स अ काइंड ऑफ ब्लर इमेज, कि वो इतना क्लियरली विजिबल वो नहीं है, चूँकि बहुत ज़्यादा वो लोग हैं। अगरचा हो सकता है पोएट या ऑब्ज़र्वर जो है बहुत करीब खड़ा हो उसके स्टेशन के, लेकिन फिर भी वो इतना क्लियरली ऑब्ज़र्वेबल नहीं है या डिस्टिंग्विशेबल नहीं है वो। तो वो फेसेस जो है वो उनको ऑब्ज़र्व करता है, और फिर जो उनको डिज़ॉल्व करता है, अपैरिशन कहते हैं उनको, घोस्टली फीचर जो है वो एट्रीब्यूट उसके साथ वो लगाते हैं पोएट। तो वो ये इसको डिज़ॉल्व कर देते हैं विद द पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बाउ। यानी एक कंपैरिजन है उन फेसेस का, उन घोस्टली फेसेस का, एक ऐसी पेटल्स के साथ जो कि वेट ब्लैक बाउ ट्री की एक ब्रांच है वो उसके ऊपर है। अब इसको हम क्राउड को कंपेयर कर सकते हैं उस ब्रांच के साथ, जिस तरह से ट्री की जो ब्रांच है या बाउ है उसके ऊपर डिफरेंट लीव्स जो हैं वो आते हैं, लेकिन वक्त के साथ क्या होता है वो झड़ जाते हैं और फिर नए लीव्स उस पर आते हैं। तो सेम हैपन्स इन अ मेट्रो स्टेशन, कि वहाँ पे जो क्राउड है उसमें डिफरेंट फेसेस उसको नज़र आते हैं, लेकिन एक दफ़ा जो फेसेस की सीरीज़ उसको नज़र आती है, नेक्स्ट टाइम वो डिफरेंट फेसेस की सीरीज़ उसको वो दिखाई देती है। सो इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन द अर्बन एंड नेचुरल वर्ल्ड। मेट्रो का जो स्टेशन है वो एक अर्बन लाइफ को शो करता है, और जो उसने इमेजरी दी है, वेजिटेशन की इमेजरी दी है, वो एक नेचुरल वर्ल्ड को शो करती है। तो वो पेटल्स हैं वेट ब्लैक बाउ। अब फेसेस के साथ उसने जो क्राउड के साथ क्राउड में उसको फेसेस नज़र आते हैं, अपैरिशन का उसने कहा है, इसी तरह वो पेटल्स के लिए वेट और उसको बाउ के लिए सॉरी वेट और ब्लैक के एडजेक्टिव्स यूज़ करता है, कि मे बी जिस तरह से बारिश के बाद का कोई सीन वो देख रहा हो मेट्रो के ऊपर के, वो ट्रैक्स जो हैं वो उसके ट्रेन के या बस के जो ट्रैक हैं और वो जो ट्रेन्स हैं वो ब्लैक हो चुकी हैं, वेट हो चुकी हैं, तो काइंड ऑफ डर्टी हैं। तो सेम इज़ विद द वेट ब्लैक बाउस।
उसके साथ भी है जो नेचुरल वर्ल्ड की तरफ वो रेफ़र कर रहा है। तो एक ब्यूटीफुल इमेजरी है। इसमें हम देखते हैं सेकंड लाइन में हमें एक एलिट्रेशन भी नज़र आती है। एलिट्रेशन इज़ अगेन द रिपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। वोवल के अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं, इन लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो ब्लैक बाओ जो है ये बा की साउंड की वो रेपिटिशन हो रही है। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही सब्सटेंशियल और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, जिसको 2 लाइंस के अंदर विद इन द रेंज ऑफ 20 वर्ड्स पोइट ने डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। सो इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू फॉर वाचिंग।